हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा चैनल ईटीएफ से रिगार्डिंग चैनल्स है, जिसमें मैं ईटीएफ में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इसमें वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही जो भी मेरा नया नया स्ट्रेटेजी आता है, कैसे इन्वेस्टमेंट का नया नया तरीका जब मैं बताता हूँ ईटीएफ में, वो भी मैं इस पर शेयर करता रहता हूँ समय समय पर। तो दोस्तों, आज जो मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ, इसमें मैं आज कुछ ईटीएफ पे अपना व्यू दूंगा कल के मार्केट के लिए। मैंने प्रीवियस डे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 200 डीएमए के नीचे कौन कौन से टॉप 3 ईटीएफ्स हैं उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जो भी भाई उन वीडियोस को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल्स पे जाके ये वाला वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि 200 डीएमए के नीचे तो काफ़ी सारे ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं, बट उसमें से जो सबसे ज़्यादा गिरावट है जिसमें टॉप 3, वो मैंने इसमें बताया था। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी कम होती है और साथ ही साथ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी बनाने में काफ़ी सहयोग मिलता है ऐसे वीडियोस से आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कल का स्ट्रेटेजी होगा मार्केट में, उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप मेरा कंटेंट अगर पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आप ही के सपोर्ट से मुझे भी अच्छा लगता है और मैं और भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए डाटा कलेक्ट करने में। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का सबसे पहला ईटीएफ है सिल्वर बीज। आप लोग कहेंगे सर सिल्वर बीज तो आप पहले भी टॉपिक ले चुके हैं। इसीलिए मैं ले चुका हूं क्योंकि उसमें गिरावट अभी कंटिन्यूटी चल रही है, और गिरावट मतलब क्या है, वो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा मौका दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार जो भी नए मेरे व्यूअर्स जुड़ रहे होंगे उनको मैं बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें सिल्वर बीज में, मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बड़ा कर देता हूं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये अभी फिलहाल अपने ट्रेंड लाइन के आसपास, ये फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है। ठीक है, जो इसका सपोर्ट बनता है वो ये है, इसका सपोर्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, अगर मैं इसकी नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा लगभग 78 समथिंग के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनेगा, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक आसानी हो जाएगी अपना बाइंग स्ट्रेटेजी बनाने में। सपोर्ट अगर आपको याद रहेगा ध्यान में कि कहां तक इसमें गिरावट हो सकती है, तो जो एक सपोर्ट इसमें 79 के आसपास समथिंग बनेगा। ठीक है, और जो उसके बाद का एक सपोर्ट बनेगा वो आएगा 79 के नीचे, वो लगभग 78 के आसपास है। मतलब कि थोड़ी थोड़ी गिरावट पे इसका सपोर्ट है। ठीक है, अभी जो फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है वो अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही अगर हम लोग इसमें एक बार एमए को टेस्ट कर लेते हैं कि एमए से क्या बता रहा है इसमें, कि कहां तक और ये गिरावट हो सकती है और फ्यूचर में इसमें क्या क्या हुआ था। एमए से हमें ये पता चलता है कि वो कहां तक और गिरावट हो सकती है, साथ ही फ्यूचर में उसने कितनी बार एमए को रिस्पेक्ट किया है, कितनी बार एमए को उसने तोड़ा है। इस चीज को भी देखना ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि हमें अपना व्यू क्लियर बन सके, हमारा व्यू इसमें क्लियर हो सके। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल अभी एमए को यहाँ पे, ये एमए को काट के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको साफ चार्ट में दिख रहा होगा। मैं इसीलिए इस पे वीडियो बार बार ला रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें गिरावट हो रही है, और सिल्वर बीज में गिरावट का मतलब क्या होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें लगभग जो अभी गिरावट हो चुकी है लगभग 16% के आसपास, और जो गिरावट अभी और हो सकती है क्योंकि इसमें अभी भी प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसका वॉल्यूम और डिलीवरी पोजीशन भी आपको इसका दिखाऊंगा कि इसमें देखिए जहां पे अपॉर्चुनिटी बनता है व्यू उसी पे देना है। क्योंकि अगर मैं अदर कोई ईटीएफ आपको बताने लगूं जिसमें कि अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है तो फायदा क्या होगा उसका डिस्कस करने का। अगर इसमें अपॉर्चुनिटी बन रहा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूं, ये मैं सिर्फ आपको अपना व्यू देता हूं। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं यहाँ पे कि मैं जो भी चीज बताता हूं वो आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूं।
ये कोई मेरा कॉल एंड रिकमेंडेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्ट करना वो आपको खुद से डिसीजन लेना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम मैंने लगाया कि गिरावट जो अभी दिखेगी 20% के आसपास की गिरावट इसमें मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है हो सकती है। बाकी चलिए हम लोग एक बार इसके जो ये 200 mA को मैंने लगाया है, 200 mA को इसने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है और कितनी बार इसको तोड़ा है। तो आप देखेंगे कि 2024 के शुरुआत में इसने तोड़ा था, जिसमें कि ये यहाँ पे लगभग ये गिरावट हुई थी इसमें, ठीक है। तो कितनी गिरावट हुई थी ये भी आप लोग एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कहां से? 200 mA से गिरावट कहां से कैलकुलेट करेंगे? 200 mA से। चलिए भैया ये 200 mA से कितनी गिरावट हुई थी इसमें? मैक्सिमम 6% की गिरावट हुई 200 mA से, ठीक है। और अभी जो ये यहां से टूटा है, अगर हम लोग इसको यहां से 6% इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि चलो इसमें गिरावट मान लेते हैं मैक्सिमम 6% अगर यहां से होती भी है तो कहां तक जा सकता है ये 6%? देखिए जहां मैंने ये सपोर्ट लगाया लगभग वहीं के आसपास 6% आपका पुर रहा है। तो इससे मैंने जो अपना व्यू बनाया है, किसी चीज को देख के ही व्यू बनाया, ऐसा नहीं कि कहीं भी लाइन खींच दिए कहीं भी ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इसमें जो प्रीवियस गिरावट है और इससे प्रीवियस अगर हम लोग और चलेंगे तो उससे कम ही गिरावट है। अगर यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये जब 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ा था तो इसमें कितनी गिरावट हुई थी? 2023 का है ये चार्ट। अगर हम लोग 2023 को एक बार यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि इसमें 200 DMA से कितनी गिरावट हुई थी नीचे तक, तो देखेंगे ये जो गिरावट हुई थी वही लगभग 5% के आसपास समथिंग गिरावट ये भी हुई थी, ठीक है। और पीछे चलते हैं, यहाँ तो इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो ये मेरा एक व्यू है इसमें। साथ ही साथ अब हम लोग एक बार इसका क्या करते हैं, डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं। क्या डिलीवरी पोजीशन इसमें बायर इंटरेस्टेड है या नहीं है? अगर बायर, एक बार इसमें वो भी देख लेते हैं हम लोग सिल्वर 20 पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिलीवरी पोजीशन आज का क्या रहा था। तो सिल्वर 20 में डिलीवरी पोजीशन 70% का डिलीवरी पोजीशन रहा था आज का। और इसका जो हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या रहा था। तो वॉल्यूम 67 लाख का वॉल्यूम रहा था, जो कि ठीक है, एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है। एक्सेप्शनल कोई वॉल्यूम नहीं था, बट नॉर्मल वॉल्यूम है, ठीक है, अच्छा है, खराब भी नहीं है। क्योंकि इधर देख सकते हैं आप 52, 28, 39 के समथिंग, तो अच्छा वॉल्यूम रहा था, ठीक है। तो बायर्स तो और इससे जो प्रीवियस वॉल्यूम गया था 1 करोड़ का यहाँ पे, वो आपको दिख रहा होगा कब का डाटा में है? 19 और 20 दिसंबर का डाटा में है कि 1 करोड़ का भी वॉल्यूम गया था। तो उस दिन का एलटीपी क्या रहा था, आपको ये भी देख लेना है कि 19 और 20 तारीख को एलटीपी क्या रहा था? 82.94 के आसपास रहा था और 19 तारीख को 84.65 के आसपास का एलटीपी रहा था। तो उस दिन दोनों दिन हलचल काफी ज्यादा हुई थी, उसमें गिरावट भी हुई थी। तो काफी जो हैवी बायर्स हैं वो ऑलरेडी बाय करके वहां पे चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इट मीन जो इसमें गिरावट जो मेरा व्यू करा, और मैंने आपको चार्ट में बता ही दिया है कि इसमें गिरावट कहां तक संभव हो सकती है, तो वो मैंने बता दिया कि कहां तक इसमें गिरावट और संभव है, ठीक है। आप लोग उस चीज को नोट करके रखिएगा। इसमें जो गिरावट, मैक्सिमम गिरावट जो मैंने बताया था कि यहाँ के आसपास की गिरावट होगी लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास के जो गिरावट है, तो 6% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 200 DMA से फिर से एक बार कि 6% तक मैक्सिमम मेरी और गिरावट है। क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से कितना करेक्टेड है, ये ऑलरेडी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो करेक्शन हुआ है, ये जो टॉप लगा था वहां से, ये टॉप से अगर इसका करेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो लगभग 16% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अगर 6% और गिरावट होती है तो लगभग 22% के आसपास गिरावट होगी। तो इसमें 22 से 25% मैक्सिमम गिरावट लगभग कैलकुलेट हम लोग जो प्रीवियस भी देखे हैं इसके डाटा में वही होती है। तो उस अंदाज से गिरावट इसमें 6% की और है, तो उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी आप लोग तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए एक बार हमें ग्लोबल मार्केट भी देखना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये तो हमने अपने मार्केट को और चार्ट एनालिसिस किया, अपने मार्केट को देखा, नहीं, इतने से नहीं होता है। ग्लोबल मार्केट को भी देखना है भाई। ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले जो सिल्वर है, सिल्वर का फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ और किसको देखना चाहिए? जो भी नए व्यूअर्स मैं उनके लिए समझा रहा हूं कि हम लोगों को एक बार सिल्वर को देखने के साथ साथ डॉलर इंडेक्स को जरूर देखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट फ्लैट है, ठीक है। और एक बार कमोडिटीज में जाके हम लोग एक बार देख लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का क्या पोजीशन चल रहा है फॉरेन में। तो गोल्ड भी, सिल्वर भी फ्लैट है और गोल्ड
0.5% प्लस में चल रहा है, और सिल्वर भी यहाँ पे आपको फ्लैट दिख रहा होगा। मतलब मैं आपको अगर यहाँ दिखाना चाहूँ क्लियर, तो आप यहाँ एक बार इसको विजिट कर लीजिए कि देखिए यहाँ गोल्ड जो है, ये गोल्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा, गोल्ड आधा % ऊपर है, और यहाँ पे सिल्वर दिख रहा होगा जो 0.31% डाउन है, मतलब अप्रोक्स फ्लैट है। अगर इसका एग्जैक्ट हमको देखना है कि इसका जो मॉर्निंग में जब ये मार्केट क्लोज हो जाता है, तो सुबह सुबह अगर किसी को अपना फ्रेश स्ट्रेटेजी तैयार करना है इस पे, तो एक बार इसको मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार ग्लोबल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर का रात में जब ट्रेड होने के बाद जब क्लोज होगा, तो कहां पे लास्ट क्लोजिंग हुई है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी रहता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाइए तो इस चीज को ध्यान में रखिए। साथ ही हम लोग एक बार इस डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स आपको यहाँ दिख रहा होगा जो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो इसका मतलब हो सकता है कल सिल्वर भी फ्लैट आपको दिखे, जो अभी का स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, ठीक है। बाकी अब सुबह के मार्केट को देखने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं एक और सेकंड में। चलिए ईटीएफ पे चलता हूं जिसमें गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, बट आज उसमें एक छोटा सा रिवर्सल भी आया। चलिए देखते हैं, वो है ऑटो 20, ठीक है। इसलिए मैंने आज ऑटो 20 को चुना है। आप कहेंगे सर ऑटो 20 में वो काफी हद तक गिर चुका है, ठीक है। उसकी गिरावट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम लोग एक बार ऑटो 20 को देख लेते हैं, ठीक है। ऑटो 20 का आप चार्ट देखेंगे तो इसमें गिरावट कितने % की हुई है, ठीक है। देखिए इसमें जो गिरावट हो गई है लगभग 18% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो फर्दर कल या परसों जो भी कल के वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा ऐसे सारे सेक्टर्स को लाने की जिसमें ज्यादा गिरावट हो चुकी है। कोई 20% टूट चुका है, कोई 22% टूट चुका है, तो वैसे सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं किसी पार्टिकुलर स्टॉक में हूं नहीं जो मुझे डरने की बात है, वो एक ईटीएफ है, बंच ऑफ स्टॉक्स है, तो डरने की कोई बात है नहीं वहां पे। फिर भी आप लोग अपना स्ट्रेटेजी खुद तैयार कीजिएगा, वो एक मेरा व्यू रहेगा। मैं चाहूंगा कि कल मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा वीडियो लाऊं जिसमें कि 2-2 मिनट ही दूं समय, लेकिन हर एक सेक्टर के ईटीएफ्स को लाऊं जिसमें ज्यादा गिरावट है, ठीक है ना। वैसे सारे को लूं ताकि उस बॉटम पे अगर किसी का बाइंग नहीं है, अगर कोई बॉटम पे बाइंग करते हैं तो उन्हें ज्यादा रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसमें। तो ये मेरा एक व्यू है, कोई आपको रिकमेंडेशन एंड कॉल नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कल उस वीडियोस को लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऑटो 20 में आपने ये देख लिया कि इसमें लगभग 17-18% की गिरावट है, ठीक है। साथ ही साथ जो अभी ये बिल्कुल रुका हुआ है, अभी ये जो ट्रेड कर रहा है, कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये एक नॉर्मल सा सपोर्ट है इसका, वहीं पे ये रुका हुआ है, ठीक है। देखिए इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो बिल्कुल ये अपने टेम्पररी सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है। इसके बाद जो इसका नीचे का सपोर्ट बनेगा वो बनेगा लगभग 224। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए इसको, 224 के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा अगर यहाँ से गिरावट होती है। बट देखिए कह नहीं सकता हूँ इसमें गिरावट हो सकता है रुक भी जाए, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये लगभग 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। हो सकता है इसमें गिरावट ना भी हो, लेकिन अगर गिरावट होती है तो मैक्सिमम ये 224 से 220 या 224 के बीच में आके रुकने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, चलिए अब हम लोग एक बार इसमें भी एमए को एक बार डाल के चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, ठीक है। हमें हर पैरामीटर से चेक करना चाहिए, जब भी व्यू बनाना चाहिए मैं हमेशा कहता हूं हर पैरामीटर्स को लगाइए, जितना पैरामीटर्स आप जानते हैं सारा पैरामीटर्स को लगाइए, ठीक है। जब तक आपका व्यू क्लियर, आप अपने मन से संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं मेरा व्यू ठीक नहीं बन रहा है, तो आप और मेहनत कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं हाँ परफेक्ट हो गया, सारे एंगल्स को मैंने मिला लिया, तो ठीक है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं उस सारे पैरामीटर्स को इसमें लगाइए, ठीक है। सारे पैरामीटर्स को लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरा ठीक हो गया, मैंने सारे पैरामीटर्स को यूज कर लिया, देखिए ये 200 डीएमए के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार इसका प्रीवियस भी देख लेते हैं कि 200 डीएमए के नीचे ये कितनी बार गया है। एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे गया था 2023 में, ये मई के आसपास गया था, ठीक है। और ज्यादा पुराना इसका ग्राफ है नहीं, तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे गिरावट हुई थी इसमें, और इसमें भी लगभग गिरावट जब भी होती है 25% से एबव की, क्योंकि सेक्टर है ये, ऑटो एक सेक्टर है। चलिए हम लोग एक बार इसका जो है ना निफ्टी ऑटो का एक बार देख लेते हैं कि इसका ऑटो का इंडाइसेस क्या कहता है, क्योंकि हमें व्यू निकालने के लिए जितना चाहे एंगल मिलाना पड़े मिलाएंगे, जब तक व्यू मेरा क्लियर नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि पैसे की बात आती है। लेकिन उसके बाद चलिए, कोविड को तो हम लोग एक्सेप्शनल मानते हैं, वो ऐसा बार बार की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसका डाटा देखिएगा प्रीवियस में कि मैक्सिमम गिरावट कितनी है, तो मैं देख रहा हूं इसका मैक्सिमम गिरावट कितनी हुई है। तो इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम गिरावट कोई खास हैवी गिरावट हुई है अब तक, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार इसके चार्ट पे चले जाते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं इसके चार्ट को रिविजिट करके कि क्या इसमें गिरावट हुई थी, तो मैक्सिमम कितनी हुई थी। एक बार हम लोग इसके चार्ट को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि यहाँ एक टॉप लगा था, चलिए हम लोग एक बार इसके टॉप को विजिट कर लेते हैं, इसमें मैक्सिमम गिरावट कितनी हुई थी। इसमें मैक्सिमम गिरावट देखते हैं 16 से 17% के आसपास, जो इसके चार्ट में हमें दिख रहा है 16-17%, 18% के आसपास गिरावट हुई है। तो अभी जो इसमें गिरावट हुई है, ठीक है ना, वो काफी गिरावट हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें गिरावट और नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें गिरावट लगभग हो चुकी है, अभी 18% के आसपास गिरावट हो चुकी है, और इसमें गिरावट 18, 18.5, 19% के आसपास हुई थी, लेकिन थोड़ी रिकवरी हुई है, जो आज रिकवरी हुई थी इसमें, ठीक है। अगर ये टूटता है तो इसका रिसेंट सपोर्ट नीचे बन रहा है लगभग 224 से 220 के बीच के आसपास का, तो उसको नजर में रखिएगा। हो सकता है ये अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से भी रिवर्ट आ सकता है, क्योंकि 200 DMA के नीचे इसमें ज्यादा दिन तक ये नहीं ठहरता है। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो कुछ दिन यहाँ पे ठहराव हुआ था, मार्च अप्रैल के बीच में गिरावट आई थी, बट उसके बाद से इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 के मार्च अप्रैल में इसमें 200 DMA को काटा था, ठीक है ना, एक डेढ़ महीने के लिए। उसके बाद ये फिर कभी नहीं काटा है, ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, इस बात को नोटिस कीजिएगा। और 2024 में आज इसने पहली बार फिर यहाँ पे काटा है, और ये जो काटा है आप इसको देख सकते हैं, ये कितने दिन से अभी तक है इसके नीचे। लगभग आप यहाँ देखेंगे कि ये जो डाटा है 13 नवंबर के आसपास से नीचे आया है, और अभी तक दिसंबर बीत चुका है, यानी कि लगभग 1.5 महीने के आसपास का बीत चुका है। तो हो सकता है ये अब यहाँ से रिवर्सल करे और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करे। तो इसलिए मैंने इसको लाया है कि इसको आप लोग अपने रडार पे रख सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग एक बार इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि ऑटो 20 का आज का वॉल्यूम क्या रहा था। वॉल्यूम भी देखना काफी कंपलसरी है, तभी हम लोग का स्ट्रेटेजी अपना क्लियर हो पाएगा। तो चलिए ऑटो 20 का हम लोग एक बार वॉल्यूम देते हैं। वॉल्यूम में कोई जान नहीं है, 42% का मात्र डिलीवरी परसेंटेज रहा था, सॉरी डिलीवरी परसेंटेज मात्र 42% का था, और डिलीवरी और वॉल्यूम भी इसका देखेंगे तो जनरल वॉल्यूम है 1 लाख समथिंग का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। हो सकती है गिरावट हो भी जाए या ना भी हो, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि बायर्स उतने इंटरेस्टेड मुझे वॉल्यूम के हिसाब से नहीं दिख रहे हैं। अगर हम लोग चलिए इसका प्रीवियस वॉल्यूम देख लेते हैं तो भी लगभग एवरेज 1 मंथ का इनका वॉल्यूम वही चल रहा है, ठीक है। इसमें कहीं बायर्स मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं वॉल्यूम के अनुसार। तो हो सकता है इसमें थोड़ी गिरावट और प्रेशर दिखे, ठीक है। अगर दिखता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि अगर कोई सेक्टर 18 से 19% के आसपास आपको डाउनफॉल दिखा रहा है तो अब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, बाकी आप लोग खुद समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको 2 ETF पे व्यू दिया अपना, ऑटो बीज और सिल्वर बीज पे, ठीक है। आप लोगों को व्यू पसंद आए तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि व्यू कैसा लगा आप लोगों को, जरूर कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से ही मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो आप लोग इंटरेस्टेड है और इंटरेस्ट ले रहे हैं आप हमारे कंटेंट में। इससे हमें भी और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने में सहायता मिलता है, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। और जब भी सब्सक्राइब कीजिए इसमें बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।